विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी देर है। चुनाव फरवरी 2027 में होने वाले हैं, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों मसलन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये टाइम कोई मायने नहीं रखता। आमतौर से गठबंधन की पार्टियां चुनाव में टिकट की दौड़ भाग करने और अपने अपने उम्मीदवारों को सेट करने, उन्हें तैयारी करने के निर्देश देने के लिए समय से पहले ही अपनी भागदौड़ शुरू कर देती हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए ये दोनों पार्टियां अभी से चुनावी मोड़ में आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बना लेगा। इसलिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है और उनके गठबंधन के जो टिकट के दावेदार हैं, उन्होंने भी वक्त से पहले ही अपनी चहलकदमी भागदौड़ तेज़ कर दी है। सिद्धार्थनगर जनपद में अभी हालांकि गठबंधन ने अभी कोई सीटों पर तालमेल या समझौते की बात नहीं की है, लेकिन यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में शोरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भागदौड़ अभी से शुरू है, क्योंकि कांग्रेस के दावेदारों को मानना है कि गठबंधन में उसे अधिकतम 2 सीट मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक परिषद इस बात को कतई नहीं मानते। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश उन्हें 1 सीट दे सकते हैं। वो 1 सीट कौन होगी, इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल का मानना है कि इसके लिए शोरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लिहाजा शोरगढ़ से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसियों में उत्साह है, तो भागदौड़ कर रहे हैं। कई दावेदार सामने आए हैं। इस बीच में एक कांग्रेस के असरदार कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली अकील अहमद उर्फ मुन्नू भाई, जो बढ़नी इलाके के विकास खंड के बैरेवा के निवासी हैं, उनका नाम बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है और उन्होंने अपनी बातचीत में यकीन भी किया है कि टिकट उन्हें मिलेगा। इसलिए वह अपनी पार्टी और अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए भागदौड़ भी कर रहे हैं। मेरी अकील भाई से पिछले दिनों बातचीत हुई, उनका विश्वास देखने लायक था। हालांकि उन्होंने बातचीत में स्वीकार किया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जहां टिकट के दावेदार भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी बातचीत में से ये संकेत मिल रहा था कि शायद पार्टी में ऊपर के लेवल से किसी ने उन्हें आश्वासन इस बात का दिया है कि वे चुनाव की तैयारी करें, उन्हें टिकट मिल सकता है। तो हाल में मैं उनके गांव बैरेवा गया, उनके आवास पर उनसे बातचीत की। तो पेश है अकील अहमद उर्फ मुन्नू से कांग्रेस के सियासी हालात और शोरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, टिकट को लेकर उनसे की गई बातचीत। आप भी सुनिए और साथ में हमारे कपिल वस्तु पोस्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कीजिए, मुलाकात कीजिए अकील भाई से। इस वक्त हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर ज़िले के बैरेवा गांव में और ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता अकील अहमद उर्फ मुन्नू भाई का आवास है। ये मुन्नू भाई अकील अहमद जी कांग्रेस के नेता हैं जो शोरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। आज इनसे कुछ बातचीत करने का इरादा है कि प्रदेश और की राजनीतिक स्थिति क्या है, सिद्धार्थनगर ज़िले के सियासी समीकरण क्या है, तो इन सब मामलों पर अकील अहमद साहब से कुछ बातचीत होगी। इस वक्त
सियासी हालात क्या हैं? क्या शोरगढ़ क्षेत्र जैसा कि माना जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते में अगर इस ज़िले से कोई सीट मिली तो वो पहली सीट शोरगढ़ की होगी, और आपकी दावेदारी भी शोरगढ़ से ही चुनाव लड़ने की है। क्या आप अकेले हैं या और कुछ दावेदार हैं? क्या कहना आपका? नहीं सर, अकेले का क्या, और भी दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। बहुत लोग दावेदार हैं, बहुत लोग टिकट मांगेंगे। अब जिनको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। तो इस मामले में कुछ प्रक्रिया आपके कांग्रेस में शुरू हुई? हाँ, लोगों से बातचीत हुई कि अगर सीट मिलती है तो आपको टिकट दिया जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब कांग्रेस ने अपने तौर से कुछ प्रक्रिया शुरू की, जैसे लोग चुनाव के पहले सर्वे कराते हैं, उम्मीदवारों के प्रपत्र आवेदन मांगते हैं, तो ये सब अभी शुरू हुई है? अभी व्यक्तिगत मुलाकातों का अभी दौर नहीं है? शुरू हुआ ये सब, अभी मांगा होगा नहीं गया किसी से। जी जी। अब ये चूंकि हमारा प्रदेश का संगठन जीरो कर दिया गया था ऊपर से, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी कमेटी भी नहीं बनी है, और जिले में जिला अध्यक्ष बने हैं और कमेटियां भी नहीं बनी है, जिले की भी कमेटियां नहीं बनी है। अब जब कमेटी वगैरह प्रदेश की और जिले की कमेटी बन जाएगी तो फिर अगला कार्यक्रम सर्वे का या जो भी है वो शुरू किया जाएगा। तो मुझे ये कहना कि ये चुनाव आजकल बहुत महंगे होते जा रहे हैं जी। साधनों की, संसाधनों की बहुत ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि आजकल जो चुनाव में लोग आवेदन पत्रों की पार्टियां मांगती हैं आवेदन पत्र, तो उसमें उनके जन और धन शक्ति का भी आकलन करती हैं, क्योंकि चुनाव कॉस्टली हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले ही राउंड में कट जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं होते हैं। तो संसाधनों के हिसाब से जो दो एक लोग होंगे उसमें मेरा ख्याल है आप आते हैं। तो आप इस चुनाव के बारे में तो कोई रणनीति बना रहे होंगे, क्षेत्र में जा रहे होंगे, दौरा कर रहे होंगे, लोगों से संपर्क बना रहे होंगे। जी, क्या है आपके मैं सियासी बिल्कुल गतिविधियां? पूरे जिले में मैं जा रहा हूँ, शादी ब्याह में जा रहा हूँ, क्रिकेट में जा रहा हूँ, न्योता कर रहा हूँ, मरनी करनी में जा रहा हूँ, और बाकी लोगों की जो समस्या थाने चौकी पे होती है, तहसील पे होती है, उसको भी मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है करता हूँ और करूँगा। तो और संसाधन की बात जैसा कि आपने कहा, तो देखिए संसाधन तो ऊपर वाले ने दे रखा है। मेरा बेटा डॉक्टर है, आई सर्जन है, बढ़िया प्रैक्टिस है। एक बेटा लखनऊ में रहता है, और मेरे बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है वो भी ठीक ठाक है। और अब्दुल जब्बार खां मेरे दादा रहे हैं बैरिएवा के, जो जिले में एक नाम रहा है। काजी जलील अब्बासी, अदील अब्बासी साहब से मेरे घर से बहुत अच्छे संबंध थे। तो राजनीति तो मेरे घर में है और रहा है, और आपकी दुआओं से ये कह मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, मैं कोऑपरेटिव गन्ना यूनियन का चेयरमैन रहा, और बढ़नी ब्लॉक का जो भी चुनाव होता है, मैं प्रमुखी तो नहीं लड़ा, सामान सीट पे एक बार मत्सू भाई प्रमुख लड़े, लेकिन नहीं लड़ा। लेकिन मेरी पूरी, बगैर मेरे चुनाव नहीं हो पाता है बढ़नी ब्लॉक का। तो मान के चलिए कि संसाधन की भी कोई कमी नहीं होगी, और चुनाव पार्टी टिकट देगी तो बहुत बढ़िया से चुनाव लड़ा जाएगा सारे समीकरण पे। और अभी हमारे गांव में, अगल बगल में जो भी हिंदू बाहुल्य गांव है, वहाँ मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, और मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं और समर्थन करने की बात करते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमज़ोर है, तो जाहिर है कि शोधगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपेक्षाकृत कम हैं। तो जो फौज में जो सिपाहियों की तादाद बहुत महत्व रखती है, तो उस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? कार्यकर्ता नहीं है तो उसे कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हैं, लेकिन थोड़ा निष्क्रिय है। जब चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट निष्क्रिय हो जाता है, जैसा कि इससे पहले एक साहब चुनाव लड़े थे जिनका नाम आप लोग जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं, तो चुनाव लड़ने के बाद अपने घर बैठ गए, तो कार्यकर्ता भी बेचारा घर बैठ गया। अब जब कोई चुनाव लड़ने वाला एक्टिव होगा, जैसे हम एक्टिव हैं तो मेरे साथ लोग एक्टिव हैं, तो जब एक्टिव होगा तो कार्यकर्ता भी अपना एक्टिव हो जाएगा और कार्यकर्ता बन जाएंगे। मेरे अपने खुद के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं होगी। अगर अलायंस का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता मेरे साथ होंगे, तो चुनाव अच्छा होगा, और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो यहाँ जैसे ये होता है कि
जनता की समस्याएं तमाम होती हैं जब पार्टियों के राजनीतिक कार्यालय होते हैं और नेताओं के अपने व्यक्तिगत कार्यालय होते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनकी समस्या का निस्तारण होता है। तो क्या शोरगढ़ क्षेत्र में ऐसा कुछ है, कहीं कार्यालय बना है जहाँ से आप लोग जनसंपर्क करते हों? आखिर कैसे होता है ये सब काम? अभी तो कार्यालय सिर्फ जिले पे ही बना है, लेकिन संगठन जो है जिले का बन जाने के बाद शोधगढ़ में कार्यालय बनाया जाएगा और बढ़ने में मेरा अपना कार्यालय है। मैं उस कार्यालय से अपना शोधगढ़ विधानसभा का पूरी तरह संचालन करता हूं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूं। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी पार्टी के पूर्व सांसद हैं मुकीम साहब जी, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। अब मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव से लड़ने के दौर में वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका समर्थन बहुत मायने रखता है। तो मुकीम साहब हुए या और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों के समर्थन और सहयोग की बात ज़रूर उठती है। तो क्या आप मानते हैं कि समर्थन मिलेगा? माननीय कोई खेमेबंदी तो नहीं है पार्टी में? नहीं, खेमेबंदी भी नहीं है। और माननीय सांसद जी, उप सांसद जी मोहम्मद मुकीम भाई मुझसे कह भी चुके हैं कि आप शोधगढ़ से चुनाव लड़िए, मेरे से जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूंगा। और वो पार्लियामेंट ही लड़ना चाह रहे हैं, विधानसभा लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो अब ये बातचीत के आखिरी चरण में है, तो ये मुझे बताइए कि आप शोधगढ़ जनता से को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शोधगढ़ की जनता को, अगर मुझे लड़ने का चुनाव अवसर मिला और मैं चुनाव जीता, तो मैं एक किसान का बेटा हूं। मुझे पूरा अनुभव है कि किसानों को कितनी दर्द होती है और मैं उस दर्द को भली भांत समझता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि किसानों की जो भी समस्या हो उसका समाधान किया जाए और शोधगढ़ की जनता के लिए मैं पूरी निष्ठा से खड़ा रहूंगा। एक आखिरी बात ये पूछेंगे अकील भाई जी, कि माता प्रसाद जी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता हैं और समझौते में अगर ये सीट कांग्रेस पक्ष में जाती है तो माता प्रसाद जी का भी समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस वक्त शोधगढ़ में उनके पुराने क्षेत्र का कुछ हिस्सा यहाँ आया है, तो इस हिसाब से उनका भी समर्थन बहुत मायने रखता है। तो माता प्रसाद जी से कुछ बातचीत होती है, कैसे संबंध? मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और जहाँ तक उनके समर्थन का सवाल है, तो पांडे जी बहुत पुराने नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं। उनका हमेशा ये टारगेट रहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो इसलिए वो मेरी मदद करेंगे और माननीय अखिलेश जी सबसे मदद कराने की बात करेंगे। और पांडे जी ऐसा नहीं है, पांडे जी बहुत मजबूत नेता है। पांडे जी का भी असर, उनका जो क्षेत्र है उनका भी असर है, बाकी और शोधगढ़ विधानसभा में भी उनका असर है और वो पूरी तरह मदद करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये तो स्थानीय बात रही, लेकिन आप बताइए कि बस चंद लाइनों में कि उत्तर प्रदेश के 27 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? इस वक्त क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी? निश्चित तौर से अगर हमारा अलायंस से जो हमारे बड़े हाई लेवल के नेताओं की बात है, तो निश्चित से 27 में हमारी इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का अखिल भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।